अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो का कंप्लीट गैस पेपर जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन है तनफ़ुस, सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की तारीफ़ करें। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? लेंटिसेल्स, टोमेटो, एरोस्पेसिस में फ़र्क लिखें। लेरिक्स और फेरेंस की तारीफ़ करें। नेज़ल एक्यूटी किसे कहते हैं? वोकल कॉर्ड क्या है? इसका फेल लिखें। डायाफ्राम और प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या हैं? ग्लॉट्स, एपिग्लॉट्स में फ़र्क लिखें। नाक के अंदर बाल और म्यूक्स क्या काम करते हैं? ट्रेकिया को बयान करें। ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स में फ़र्क लिखें। एलोलस क्या है? हमारी बोलचाल की आवाज़ कैसे पैदा होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फ़र्क लिखें। दमा क्या है? इसके अलामात और वजूहात लिखें। ब्रोंकाइट्स क्या हैं? इसके अलामात और वजूहात लिखें। एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स में फ़र्क लिखें। तो ये डियर स्टूडेंट्स सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। ब्रोंकाइट्स पर तफसीली नोट लिखें। डबल नमूनिया क्या है? वजह बयान करें। नमूनिया क्या है? इसकी वजूहात और अलामात लिखें। तो नमूनिया पर नोट लिखें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एम्फीसीमा क्या है? इसकी वजूहात और अलामात लिखें। स्मोकिंग के सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या असरात होते हैं? स्मोकिंग से खून गाढ़ा क्यों होता है? निकोटीन क्या है? माजी में इसका इस्तेमाल लिखें। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है और यह किस तरह नुकसानदेह है? फेफड़ों के कैंसर से क्या मुराद है? इसकी वजूहात लिखें। स्मोकिंग के दांतों पर 2 असरात लिखें। तो तफसीली सवाल पहले भी बता चुका हूँ शॉर्ट में। लॉन्ग में अलग से पौधों में गैसों के तबादलों की वजाहत करें। तनफ़ुस से क्या मुराद है? इसके कितने मरहले होते हैं? नोट लिखें। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 11, ट्रांसपरेशन क्या है? रात के वक्त ये क्यों नहीं होती? होमोस्टेटस की तारीफ एक मिसाल देकर करें। नीज होमोस्टेटस के फ़ायदे लिखें। थर्मल रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ करें। शबनम रेगुलेशन में फ़र्क लिखें। पौधे अपने जिस्म से पानी किस तरह खारिज करते हैं? टमाटर के पौधे में कैल्शियम एक्सॉल्ट बतौर मेटाबॉलिक बेकार मादा कैसे खारिज होता है? एक्सक्रेशन और ऑस्मोस की तारीफ करें। ज़ीरो फैट से क्या मुराद है? ज़ीरो फैट्स में ऑस्मोटिक मुताबिक तहरीर करें। हाइड्रोफाइट्स पौधों से क्या मुराद है? मिसाल दीजिए। जल्द का होमोस्टेटिक किरदार बयान कीजिए। इंसान में होमोस्टेटस के अमल के लिए कौन से आर्गन काम करते हैं? रीनल कॉर्टेक्स, रीना मेडुला क्या है? हेलिस और रीनल पेलूस क्या है? इंसानी गुर्दे की लंबाई और चौड़ाई लिखें। नेफ्रॉन में बोमिन कैप्सूल का किरदार बयान करें। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, सेलेक्टरी एब्जॉर्प्शन और रीना ट्यूबल की तारीफ करें। रीनल कैप्सूल के हिस्सों के नाम लिखें। नेफ्रॉन की तारीफ इसके 2 बड़े हिस्सों के नाम लिखें। गुर्दे की पत्थरी से क्या मुराद है? इसकी वजूहात लिखें, इसका इलाज भी लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस की तारीफ कीजिए, इसकी 2 एग्जाम के नाम लिखें। लिथोट्रॉप्सी का तरीका क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के आगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गुर्दे का बेकार होना क्या है? इसकी वजूहात, अलामात और इलाज कैसे किया जा सकता है? चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें। शॉर्ट में भी लॉन्ग बता चुका हूँ, अलग से भी लॉन्ग। तो ये होमोस्टेसिस की तारीफ कीजिए। पौधों में होमोस्टेसिस के तरीक़ाकार पर बहस कीजिए। या फिर ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है। पौधों में फालतू पानी और मेटाबॉलिज्म के दूसरे प्रकार मादों के अखराज की वजाहत करें। पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिक तफसील से बयान करें। इंसानी गुर्दे की अंदरूनी साख की वजाहत लेबल शुदा तस्वीर बना के करें। गुर्दों में पेशाब बनने के मराहल बयान करें। गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल बयान करें। नेफ्रॉन की साख की वजाहत डायग्राम बनाकर करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, जानदारों में कोऑर्डिनेशन की 2 इकसाम बयान करें। कोऑर्डिनेशन के अहम अज़ा कौन से हैं? उनके नाम लिखें, साथ साथ उनकी तारीफें भी करें। तो अहम अज़ा में स्टोमुलस, स्टोमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टिव रिस्पांस, तो इनकी तारीफ आनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कोऑर्डिनेशन के अज़ा हैं। यूनिसेलुलर जानदारों में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? साल्टेटरी इम्पल्सिस से क्या मुराद है? डेंड्राइट्स और एक्सान्स में फ़र्क लिखें। नर्व इम्पल्स और गैंग्लियन क्या है? नर्व और इसकी इकसाम की तारीफ़ें करें। तो इकसाम जो है इसकी पता होनी चाहिए आपको, ये लिखी हुई है। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। न्यूरॉन्स क्या होता है? इसकी इकसाम कौन सी हैं? और न्यूरॉन की भी तारीफ आनी चाहिए और इसकी इकसाम का पता होना चाहिए, उनकी तारीफ़ें भी आनी चाहिए। हिप्पोकैम्पस से क्या मुराद है? मीनल जीन से क्या मुराद है? इसका फेल लिखें। ब्रेन स्ट्रीम से किसे कहते हैं? उसके बाद ऑक्सीपिटल लूप और फ्रंटल लूप क्या है? फेल लिखें। मिड ब्रेन की 2 अफ़आल लिखें। 4 ब्रेन पर नोट लिखें।
रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर की तारीफ करें या इनके किरदार का मुआवजा करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक नर्व सिस्टम से क्या मुराद है, स्पाइनल कार्ड के ग्रे मीटर से क्या मुराद है, स्पाइनल कार्ड के दो अहम काम लिखें, राड्स और कोन्स के अफ़ाल लिखें, इंसानी आँख में ऑप्टिक डिस्क क्या है और इसे ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, एक्रोमेगली से क्या मुराद है, एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मुआवजा करें, ग्वाइटर और बोनापन की वजूहात लिखें, हार्मोन की तारीफ कीजिए, नीज दो हार्मोन्स के नाम लिखें, फीडबैक मैकेनिज़्म और पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन के अफ़ाल लिखें। तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है, इसकी साख इकसाम और शक्ल से वजाहत करें, इंसानी दिमाग पर नोट लिखें, स्पाइनल कार्ड पर नोट लिखें, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, इंटरनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की साख और अफ़ाल जो है वो तफसील से बयान करें, फालिज और मिर्गी पर नोट लिखें। तो नेक्स्ट चैप्टर 13, एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन की तारीफ और मिसाल, लोकोमोशन और हरकत की तारीफ, कार्टेलेज और इसकी इकसाम, हाइलन कार्टेलेज, इलास्टिक कार्टेलेज, फैबुलस कार्टेलेज। तो इनकी आपको तारीफ़ें आनी चाहिए, इनमें फ़र्क आना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कार्टेलेज और इसकी इकसाम वाला, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, ऑस्टियोसाइट्स की तारीफ कर रहे हैं, हड्डी की तारीफ और फेल लिखें और इसकी एग्ज़ाम कम्पैक्ट बोन स्पॉन्जियल बोन का मुआवजा करें। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर मसल और एक्सटर्नल मसल में क्या फ़र्क है, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन से क्या मुराद है, ओरिजिन और इंसरेशन में फ़र्क लिखें, एंटागोनिज्म की तारीफ करें, बेस स्पेस और ट्राई स्पेस क्या होते हैं, जॉइंट्स और इसकी इकसाम, हिंज जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, इनकी तारीफ और मिसाल देकर जो है आप लोगों ने करनी है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स, कार्टेलेज और हड्डी, तो इन पर आपको नोट आना चाहिए, मतलब इनकी तारीफ़ें और इसकी इकसाम की तारीफ़ें आपको आनी चाहिए लॉन्ग और शार्ट के लिहाज से। टेंडेंट्स की बनावट और फेल लिखें, टेंडेंट्स और लिगामेंट्स में फ़र्क लिखें, टेंडेंट्स की बनावट, टेंडेंट्स पर नोट, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में फ़र्क या वजूहात लिखें, गाउट और घंटीना पर नोट लिखें। तफसीली सवालों में इंसान के स्केलेटन के हिस्से तफसील से बयान करें, मसल और हक़ाक़ मतलब तफसीली नोट लिखें, स्केलेटल सिस्टम के अमराज मतलब ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस पर नोट लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, पार्थेनोजेनिस की तारीफ करें, रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या अहमियत है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीपल फिशन की तारीफ करें, बडिंग की तारीफ करें, कोरल्स में बडिंग कैसे होती है, या बडिंग पर नोट लिखें, ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। शहद की मक्खियाँ किस तरह रिप्रोडक्शन करती हैं, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशर में फ़र्क लिखें, बाइनरी फिशर पर नोट लिखें, ये लॉन्ग के लिहाज भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्जियम और में स्पोर बनाने का अमल तहरीर करें, वेजिटेटिव प्रोडक्शन के 3 तरीके लिखें, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के 2 नुकसान लिखें, एंड स्पोर्स की तारीफ और मिसाल दें, सीड डॉर्मेंसी की क्या अहमियत है, जर्मिनेशन क्या है, इसकी इकसाम और हैप्पी जेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन, तो ये लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग की तारीफ करें, पोलिनेशन की तारीफ करें, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन फ़र्क लिखें, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अमल पौधों में तहरीर कीजिए। सुपरमेटोजेनियस ओवोजीनियस गिमेटोजीनियस से क्या मुराद है, सुपरमेटो और ओवोजीनियस जो है ये इन पर नोट लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन और इसकी इकसाम इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये शार्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड्स की तारीफ कीजिए। एड्स पर नोट लिखें, ये शार्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। STDs किसका मुखाफिफ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पौधों में कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कोई से 2 तरीके लिखें, या पौधों में कुदरती वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे और नुकसानात लिखें, पौधों में मसनूई वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके लिखें, फूल की साख को लेबल शुदा डायग्राम की मदद से तफसीलन बयान करें, बीज कैसा बनता है इसकी वजाहत करें, मादा खरगोश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बयान करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, जीनोटाइप और फिनोटाइप में फ़र्क लिखें, जीन और अलील में फ़र्क लिखें, क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मुराद है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तारीफ़ करें, सेंट्रल डॉगमा और लोकाई किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स की तारीफ़ करें, DNA में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी बेसिस के नाम लिखें, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में फ़र्क लिखें, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील में फ़र्क लिखें, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तारीफ करें, पिंड के मुरब्बा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, मतलब मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर नोट लिखें, ये लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है।
मैंडल ने अपने तजुर्बात में मटर के पौधे का इस्तेमाल क्यों किया? मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की तारीफ कीजिए। ट्रेड किसे कहते हैं? दोनों साइड ट्रेड की मिसाल दीजिए। तग़य्युरात के दो बड़े ज़राए लिखें। को डोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस में फ़र्क लिखें। ब्लड ग्रुप बी की जीनोटाइप लिखें। मुसलसल और गैर मुसलसल तग़य्युरात का फ़र्क लिखें। ब्रीड्स और कल्टीवार्स में फ़र्क लिखें। मसनूई और कुदरती चुनाव में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 इकोसिस्टम ऑफ बायोस्फीयर में फ़र्क लिखें। एबायोटिक और बायोटिक अज्जा मतलब फैक्टर्स में फ़र्क लिखें। इकोलॉजी और स्पीशीज़ की तारीफ करें। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखें। कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स में फ़र्क लिखें। डीकम्पोजर्स से क्या मुराद है, मिसाल दें। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में फ़र्क लिखें। प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में फ़र्क लिखें। इकोलॉजिकल पैरामाइड्स क्या हैं, इसकी इकसाम मतलब पैरामाइड ऑफ नंबर, पैरामाइड ऑफ मास, बायोमास, तो इनकी भी तारीफ़ें आनी चाहिए। फूड चैन और फूड वेब की तारीफ करें। नीज़ एक सादा फूड चैन बनाएं। उसके बाद है ट्रॉफिक लेवल की तारीफ करें। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल से क्या मुराद है? एसेमिलेशन और डायनाइट्रिफिकेशन की तारीफ करें। शिकार या प्रेडेशन क्या है, एक मिसाल दीजिए। एंटर स्पेसिफिक तामुलात और एंटर स्पेसिफिक तामुलात में फ़र्क लिखें। कंपटीशन क्या है, इसकी इकसाम कौन सी हैं। सकरफिश और शार्क का बाहमी ताल्लुक़ लिखें। पैरासाइटिज़म से क्या मुराद है, दो पैरासाइट्स के नाम लिखें। सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म और कॉमन सेल्स में फ़र्क लिखें। एक्टिव पैरासाइट और एंडो पैरासाइट में फ़र्क लिखें। R3 से क्या मुराद है, तेज़ाबी बारिश क्या होती है, इसके दो नुकसानात लिखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बयान करें। स्मोक कैसे बनती है, इसके दो असरार लिखें। काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद वसाइल को बयान करें। माहौल दोस्त ईंधन से क्या मुराद है। डेंगू फीवर की मुख्तसर वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन इकोसिस्टम से क्या मुराद है, इसकी इज़्ज़ा और किरदार पर नोट लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें और कदीम बायोटेक्नोलॉजी की मिसाल दें। फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, ये लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ करें और इसकी एक प्रोडक्ट का नाम लिखें। मुसलसल वक्फों से फर्मेंटेशन में फ़र्क लिखें, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन जो फर्मेंटर्स के सनती, तजारती और डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल लिखें, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एथनॉल और फार्मिक एसिड के इस्तेमाल लिखें। ग्लिसरॉल के इस्तेमाल लिखें। पनीर ये चीज़ कैसे बनता है, फर्मेंटर्स की तारीफ और इसके फ़वाइद लिखें। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मतलब DNA से क्या मुराद है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इस पर काम कब शुरू हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो मकासद लिखें और जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह माहौल के लिए मदद करती है, मिसाल दें। ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शार्ट के लिहाज से भी तो हैं ही, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीन थेरेपी से क्या मुराद है, मिसाल दें। एंडोन्यूक्लियाइज और लाइगेज क्या हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो मराइल लिखें। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर्स क्या काम करते हैं। थाइमोसिन हार्मोन और यूजोकाइंस एंजाइम का इस्तेमाल लिखें। सिंगल प्रोटीन कैसे तैयार होता है, इससे क्या मुराद है, इसके फ़ायदे लिखें। ये शार्ट और लॉन्ग के लिहाज से दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मराहल बयान करें। मेडिसन, ज़राअत और माहौल के हवाले से जेनेटिक इंजीनियरिंग की नुमाया कामयाबी पर रोशनी डालें, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के 8 कार है नुमाया बयान करें। उसके बाद है ड्रग और फार्मास्यूटिकल ड्रग में फ़र्क लिखें। फार्माकोलॉजी और फार्मेसी की तारीफ करें। तालीफी अद्वियात क्या होती हैं। मिनरल से हासिल होने वाली दो अद्वियात के नाम लिखें। सेफ्लोस्पोर्स और हेलोसिनोजीन्स पर मुख्तसर नोट लिखें। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक में फ़र्क लिखें। जानवरों से किस किस्म की अद्वियात हासिल की जाती हैं। आयोडीन टिंचर क्या है, इसका इस्तेमाल लिखें। सोशल स्टिग्मा का क्या मतलब है। नारकोटिक्स पर मुख्तसर नोट लिखें। सेडेटिव्स क्या हैं, मिसाल दीजिए। वहमा या फ्रेब तस्वर से क्या मुराद है। मीरी जवाना क्या है, इसका बड़ा असर लिखें। मार्फेन और कोडेन की वजाहत करें। नशा आवर अद्वियात क्या हैं। एंटीस्पेटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में फ़र्क लिखें। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स की वजाहत करें। टेट्रासाइक्ल्स क्या हैं, मिसाल दें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में फ़र्क लिखें। वैक्सीन की तारीफ करें। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ में फ़र्क लिखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वजह शोहरत क्या है। तिब्बी अद्वियात हासिल करने के दो ज़राए लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन नशा आवर अद्वियात से माशरे में कौन से मसाइल पैदा होते हैं। नशा आवर अद्वियात इनकी बाकायदगी को मुफस्सल बयान करें। एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत पर नोट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक इसकी इक़साम पर नोट लिखें। वैक्सीन की तारीफ करें और इस वैक्सीन के काम करने के तरीके लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का बायो का मुकम्मल गेस्ट पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काविश पसंद आई होगी। काविश पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।